इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि ऐसे सिरप बना रही हैं जिसकी वजह से बच्चों की हलाकत हो रही है। जो सिरप, खांसी के सिरप वाली जो मेडिसिन होती है ना, वो इंडिया से इंपोर्ट होकर आती थी और वहां पर बच्चे 70 बच्चे जान से चले गए हैं। 70 बच्चों की हलाकत हुई है कि जब बच्चा बीमार होता है, खांसी का सिरप उसे दिया जाता है, उसके बाद उसे गुर्दों की तकलीफ शुरू हो जाती है। उज्बेकिस्तान के अंदर भी 17 बच्चों की हलाकत हुई और 70 बच्चों की हलाकत गेम्बिया में हुई है, जिसके बाद अब इन दोनों ममालिक ने जो इंडियन ड्रग्स रेगुलरिटीज हैं उन पर पाबंदी लगा दी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। आज के व्लॉग में इंडिया का एक और कारनामा सुन लीजिए जी। वैसे तो मैं कहती हूँ कि वो कारनामों की एक फहरिस्त है जो कुछ वहां पर हो रहा है, लेकिन अभी वहां पर जो दूसरी जानों के साथ, अपने लोगों की तो उनको फिक्र है नहीं है, न मोदी हुकूमत को, न वहां के इदारों को, लेकिन दूसरे इंसानों की जानों के साथ भी खेल रही हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। जी हाँ, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि ऐसे सिरप बना रही हैं जिसकी वजह से बच्चों की हलाकत हो रही है। तो पाकिस्तान के अंदर तो वैसे इंडियन कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अद्वियात अल्लाह करे कि ना ही एक्सपोर्ट होके आती हो, लेकिन इंपोर्ट होके आती हो। लेकिन अभी जो एक रीसेंट सर्वे आया है जिसमें एक अफ्रीकी शहर है गेम्बिया, जहां पर जो सिरप, खांसी के सिरप वाली जो मेडिसिन होती है ना, वो इंडिया से इंपोर्ट होकर आती थी और वहां पर बच्चे 70 बच्चे जान से चले गए हैं। 70 बच्चों की हलाकत हुई है कि जब बच्चा बीमार होता है, खांसी का सिरप उसे दिया जाता है, उसके बाद उसे गुर्दों की तकलीफ शुरू हो जाती है और जब उसे गुर्दों की तकलीफ शुरू होती है तो फिर वॉमिटिंग आती है, खांसी होती है उससे, जिसकी वजह से उसे तेज बुखार हो जाता है और सिरप आप मजीद देते हैं। वहां पर ज़ाहिर है आया ही मेडिसिन, एक मेडिकेशन आई इस काम के लिए है, जब उसे मजीद दिया जाता है तो वो सिर्फ चंद दिनों के अंदर वो बच्चे की हलाकत हो जाती है और डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही थी कि ये वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। जब रिसर्च की गई, डेटा इकट्ठा किया गया तो पता चला कि ये तमाम लोग जिनकी हलाकतें हुई हैं इन 70 बच्चों की गेम्बिया के अंदर, वहां पर एक सिरप उन्हें मुश्तरका तौर पे दिया जा रहा था जो कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते थे। और वो सिरप कहाँ से आता था? वो आता थी भारत से। भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो ये सिरप बनाती है और उसके अंदर ऐसे जहरीले महलूल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं जो जिसका नाम है जी मेरियम बायोटेक। ये भारत के अंदर जो अद्वियात बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो जब बच्चों को दिया गया तो उसके बाद बच्चों को जो किडनी पेन है वो बहुत शदीद स्टार्ट हुआ, जिसके बाद उनकी हलाकत हुई और उनकी उम्रें 5 साल से कम थी। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे थे ना, उनको ये सिरप जब दिए जाते थे तो उसके बाद हालत ख़राब हुई। फिर उसके बाद पता चला कि ये सब जो इंडियन कंपनी, जो इंडिया के बनाए गए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है ना, वो ये सिरप जो है उनको देने की वजह से इनकी हालत गैर हुई और उसके बाद ये चंद दिनों के अंदर, चंद ही लम्हों के अंदर ये बच्चे जो हैं हाथ से जान से हाथ धो बैठे हैं। अच्छा, ये अब कहानी है जनूबी अफ्रीका के अंदर। अब दूसरा, उज्बेकिस्तान में भी यही हुआ है। अब वो सोच रहे हैं कि 1 जुलाई से उन्होंने अपना जो रेगुलरिटी है वो ड्रग्स की, उसको चेंज कर दिया है कि अब भारत से कोई भी मेडिसिन जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट होकर गैम्बिया में नहीं आएगी। उज्बेकिस्तान ऑलरेडी पाबंदी लगा चुका है क्योंकि वहां पर भी 17 बच्चों की जब हलाकत हुई तो उसके बाद पता चला कि आखिर 17 बच्चों की एकदम से हलाकत क्या हो गई है। तो फिर पता चला कि वहां पर एक सिरप यूज हो रहा था डॉक्स मैक्स 1 के नाम से, और नोएडा में जो वाकई ये कंपनी थी एक, वो इसे ये बना रही थी और जब वो इंपोर्ट किया जाता था भारत से उन्हें, तो उज्बेकिस्तान के अंदर भी 17 बच्चों की हलाकत हुई और 70 बच्चों की हलाकत गेम्बिया में हुई है, जिसके बाद अब इन दोनों ममालिक ने जो इंडियन ड्रग्स रेगुलरिटीज हैं उन पर पाबंदी लगा दी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपसे शेयर करूंगी कि जो ये मेडिसिन हैं अफ्रीका के अंदर, ख़ास तौर पर तकरीबन आधी से ज़्यादा जो मेडिसिन है ना वो भारत से इंपोर्ट होके आती हैं, चाहे वो खांसी की हैं, चाहे वो शुगर की हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हैं, चाहे वो बुखार की हैं। जो आधी से ज़्यादा मेडिसिन है ना वो इंडिया से इंपोर्ट होकर आती हैं। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इंडियन ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी पे कि वो कहाँ पर सोई हुई है। वहाँ पर तकरीबन भारत की कुल आबादी का 20% हिस्सा कच्ची शराब पीता है, जिसके बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर
میں کوئی وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ سے یہ ڈیٹا شیئر کرنے لگی ہوں، یہ کوئی ماہانہ یا سالانہ نہیں ہے، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگ اپنی جان سے چلے جاتے ہیں. کیا کہ صرف کچی شراب انہوں نے پی ہے اور ٹھیکے سے وہ انہیں ملتی ہے. سستی شراب جب وہ پیتے ہیں حالت غیر ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ جان سے چلے جاتے ہیں. اب یہی کچھ وہ ایسے زہریلے محلول ادویات میں استعمال کر رہے ہیں جس سے بچوں کی کڈنی پر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے. گیمبیا کے اندر 70 بچے ہلاک ہوئے ہیں اور اس کے بعد ازبکستان میں جو ہے 17 بچے ہلاک ہوئے ہیں اور اس کے بعد انڈونیشیا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو ابھی ممالک کی فہرست میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. انڈونیشیا کے اندر 200 بچے ہلاک ہوئے. اس کے بعد انہوں نے جتنی بھی بھارت کی پروڈکٹس تھیں جو ادویات امپورٹ کرتی تھی ان سب پر پابندی عائد کر دیا ہے. معصوم جانوں کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے ہیں. یہ صرف محض اپنا منافع کمانے کے لیے انڈیا کے اندر. اور وہ انڈیا کے اندر یہ ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی کہاں پر سوئی ہوئی ہے اور کہ آپ کے ملک کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور غیر جو معیاری چیزیں ہیں جو ادویات بنائی جا رہی ہیں اور اس کے بعد جعلی ادویات باہر بھی بھیجی جا رہی ہیں. اپنے لوگ تو استعمال کر رہے ہیں, باہر کتنے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوا. انڈونیشیا کے اندر تقریباً جو کھانسی کا شربت ہے اس کے بعد جو 200 بچے ہلاک ہوئے تو اس کے بعد انڈونیشین حکومت نے جو بھارت کے کھانسی کے شربت تھے وہ بنانے والی جتنی فیکٹریز تھی ان کو بین کر دیا اور جتنی بھی جو چیزیں آتی تھیں بھارت سے اس کے علاوہ جو اور میڈیکیشن آتی تھی ان پر بھی پابندی عائد کر دیا. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کے بعد ان کی جانب سے ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دو ایسے محلول ہیں جو کہ جو کھانسی کے شربت ہے اس میں استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ غیر معیاری ہیں اور وہ جو چھوٹے بچے ہیں اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد انہیں متلی ہوتی ہے, ہیضہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, انہیں سر درد رہتا ہے, پیشاب رکنے کی بیماریاں اس سے ہو جاتی ہیں, پھر اس کے بعد گردوں کی انجری کے مسئلے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ WHO نے پھر اس کے بعد اس پر ریسرچ کی اس سرپ پر, اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ فوری طور پر جتنی بھی پروڈکٹس ہیں جو کہ انڈیا سے آ رہی ہیں ایک تو پہلے انہیں چیک کیا جائے کہ وہ جعلی تو نہیں ہے, دوسرا یہ کہ جتنے بھی کھانسی کے جو شربت ہیں یہ مکمل طور پر جن ممالک کو وہ امپورٹ کر رہی ہیں, جن ممالک انڈیا سے امپورٹ کر رہی ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ وہاں کے رہنے والے جو باسی ہیں, وہاں کے رہنے والے شہری وہ محفوظ نہیں ہیں.